Hello everyone. Now we are here with the next part of the chapter matrices, and that is the plus 2 class. Now in this part we will know how we can find the matrix of inverse of a 3 by 3 matrix. Now we are having a 3 by 3 matrix here. I've written it already on the board. How we can find the inverse? तो how पहले कैसे स्टार्ट कैसे करना है हमने ये मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था when you have learned how to find the inverse of 2 by 2 matrix. If you don't have that video, you can go in the description of this video and get the link of the previous video. You can उसमें हमने elementary operations भी explain किए थे. क्लियर? तो शुरू कैसे करते हैं? A is equal to I multiplied by A. This is the first step. ये क्यों लिखते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, because on multiplying any matrix with identity we will get the same matrix. Means इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब यहाँ पे A की वैल्यू फिल करो. 3 0 -1 2 3 0 0 4 1. Identity is equal to identity 1. Identity मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की जो ऑर्डर A का है, multiplied by A. This we will write as it is. Clear? Now what is our target? We have to make this matrix as identity matrix using the elementary operations. Now first of all make this 3 as 1. So how will make 3 as 1? By multiplying first row with 1 by 3. It means first operation क्या हो गया? R1 1 by 3 times R1. तो करो मल्टीप्लाई. अब 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 3 इट विल बी 1. 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 3 0. -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 3 -1 by 3. क्लियर? अब फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाया तो सेकंड और थर्ड रो दैट विल बी एज इट इज. अब सेम ऑपरेशन वी विल अप्लाई इट इन द राइट हैंड साइड. मींस इसकी भी फर्स्ट रो को 1 by 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, दोनों साइड पे लगाना है. It will be 1 by 3 0 0 0 1 0. Other two rows will come as it is. Clear? अब next second. तो 1 इसको क्या करना है? अब हमने 0, तो ये 2 है तो इस पे ऑपरेट लगेगा हमारा ऑपरेशन R2 पे. तो कैसे बताया था? R2 -2 टाइम्स R1, क्योंकि 2 में से 2 माइनस करेंगे, बट सीधा 2 नहीं माइनस कर सकते हम. इस 2 को पहले R1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द सेकंड रो. क्लियर? सारी रो पे ऑपरेट करना है, एक एलिमेंट पे नहीं. तो करो. अब तो सेकंड रो पे लग रहा है ऑपरेशन. फर्स्ट और थर्ड को पहले एज इट इज लिख लो. तो जिस पे लग रहा है उसी को चेंज करना, बाकी पहले ही एज इट इज लिख लो, गलती नहीं लगेगी. क्लियर? तो सिर्फ सेकंड को चेंज करना है. तो कैसे बताया था मैंने आपको? ये रफ में लिख लेना है आपने ये ऑपरेशन R2 -2 टाइम्स R1. तो पहले फर्स्ट एलिमेंट प्लेस करो. R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2 -2 इंटू R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1. तो 2 -2 इट विल बी 0. अब सेकंड R2 का सेकंड एलिमेंट 3 -2 टाइम्स R1 का सेकंड एलिमेंट 0. तो 3 - 0 इट विल बी 3. नाउ थर्ड R2 का थर्ड एलिमेंट 0 -2 इंटू R1 का थर्ड एलिमेंट -1 by 3. तो इट विल बी 0 -2 of -1 by 3, that is 2 by 3. Clear? तो सेम ऑपरेशन वी विल अप्लाई इट ऑन दिस राइट साइड. तो इसका भी पहले फर्स्ट और थर्ड रो राइट इट एज इट इज. 1 by 3 0 0 0 0 1. Now R2 first element of R2 0 -2 times first element of R1 1 by 3. So it will be -2 by 3. Now second 1 minus second element of R1 0. So 1 minus 0, that is 1. So similarly third will be 0 -2 into 0, it will be 0. Multiplied by A will be written as it is. Clear? Now next 1 0 0, ये ऑलरेडी हमारे पास 0 है. अब क्या करना है? इसको 1 करना है पहले.
1 0 0, ये भी पहले 0 है तो इसको 1 करो, तो इसको 1, इट मीन्स R2 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, R2 को मल्टीप्लाइड। तो फर्स्ट एंड थर्ड रो उसको एज इट इज लिखना है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 0, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 1, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय R2 का थर्ड एलिमेंट दैट इज 2/3, इट विल बी 2/9। तो सेम ऑपरेशन हमने राइट साइड पे लगाना है, फर्स्ट एंड लास्ट रो विल कम एज इट इज, 1/3 multiplied by -2/3, it will be -2/9, 1 multiplied by 1/3 1/3, 0 multiplied by 1/3 that is 0 to a। क्लियर? तो ये साथ साथ ध्यान से करना है पूरे, क्योंकि एक भी गलती होगी प्लस माइनस की तो पूरा सम गलत हो जाएगा, यू विल नॉट इजीली फाइंड द मिस्टेक व्हाट यू हैव डिड। क्लियर? अब नेक्स्ट 1 0 0 0 1 इसको 0 करना है, ये R3 का एलिमेंट है तो R3 4 में से 4 माइनस करेंगे, बट सीधा नहीं कर सकते, इसके साथ R2 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? नाउ अप्लाई दिस ऑपरेशन। तो थर्ड पे है तो फर्स्ट एंड सेकंड इसको इसी तरह लिखेंगे, दे विल कम एज इट इज। तो ये भी एक साइड पे यहां मैं लिख रहा हूं, रफ पे ये काम करना है, इससे क्या है गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। क्लियर? तो पहले टर्न वाइज कैसे बताया था, पहले फर्स्ट एलिमेंट दोनों का, R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0, -4 इंटू R2 का फर्स्ट एलिमेंट ये भी 0, तो 0 - 0 इट विल बी 0 हियर। क्लियर? नाउ सेकंड R3 का सेकंड एलिमेंट 1, -4 इंटू R2 का R3 का सेकंड एलिमेंट 4, -4 टाइम्स R2 का सेकंड एलिमेंट 1, तो दैट इज 4 - 4 इट विल बी 0 हियर। अब थर्ड R3 का थर्ड एलिमेंट 1, -4 इंटू R2 का थर्ड एलिमेंट 2/9, इट विल बी -1 - 8/9, दैट इज 9 - 8/9, दैट इज इट विल बी 1/9। क्लियर? तो सेम अब सेकंड पे भी राइट हैंड साइड पे भी फर्स्ट और सेकंड रो दे विल कम एज इट इज, 1/3 0। अब सेम ये हमने राइट साइड पे जो मैट्रिक्स उसके लिए भी करना है, पहले R3 का फर्स्ट एलिमेंट 0, -4 इंटू R2 का फर्स्ट एलिमेंट -2/9, तो इट विल बी -4 इंटू -2/9, दैट इज 8/9। नाउ नेक्स्ट सेकंड R3 का सेकंड एलिमेंट 0, -4 इंटू R2 का सेकंड एलिमेंट 1/3, तो इट विल बी -4/3। थर्ड R3 का थर्ड एलिमेंट 1, -4 इंटू R2 का थर्ड एलिमेंट 0, तो 1 - 4 इंटू 0, 1 - 0 दैट इज 1। क्लियर? तो दिस नाउ अब ये मैं रब करने जा रहा हूं इधर से। अब कहां तक पहुंच गए, देखो हमारा टारगेट ये है कि इस मैट्रिक्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड उसे आइडेंटिटी बनाना है, सेम ऑपरेशंस इस हिसाब से ऑपरेशंस का है ये आइडेंटिटी बन जाए, तो सेम हम राइट साइड पे भी अप्लाई करे जाएंगे। तो ये जो मैट्रिक्स बनता है बनने दो, तो ये जो हमारा होगा ये दैट विल बी ए इनवर्स। क्लियर? इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो इसको अब नेक्स्ट 1 0 0 0 1 0 इसको 1 करना है। क्लियर? तो इसको 1 इट मीन्स R3 को हम सीधा 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई R3/9। नो R1 एंड R2 इसको पहले ऐसे लिखो, 1 0 -1/3, 0 1 2/9, इसको 9 के साथ, 9 0 0 9 0 0, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 इट विल बी 1। तो सेम ऑपरेशन लगाओ राइट साइड पे, तो फर्स्ट टू रोज एज इट इज पहले लिखेंगे, 1/3 0 0
-2/9, 1/3, 0। अब इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई, 8/9 into 9 it will be 8, -4/3, 9 multiplied with -4/3 it will be 3 3 is 9, 3 into -4 that is -12, and 1 into 9 it will be 9 here। क्लियर? तो ये a हमारा इसी तरह से आएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट 1 0 0 0 1 0 1, इसको क्या करना है अब हमने 0, तो इसको 0 कैसे करेंगे? R2, अब 2/9 में से ये 2/9 R2 का एलिमेंट है, इसमें से 2/9 में से 2/9 माइनस करना होगा, बट मल्टीप्लाइंग इट फर्स्टली विद R3। क्लियर? तो ये भी R2 पे लगाना ऑपरेशन, फर्स्ट और थर्ड रो को इसी तरह से लिखो 0 0 1। तो पहले ये फिर से रफ में मैं इधर लिख रहा हूं, ये ऑपरेशन लगाना थोड़ा सा गलती लग सकती है, ऐसे करोगे यू विल हैव द लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक। नो R2 का फर्स्ट एलिमेंट, R2 का फर्स्ट एलिमेंट 0, -2/9 into R3 का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज आल्सो 0, तो 0 - 0 इट विल बी 0 हियर। तो ऐसे देखो, इस तरह से करोगे तो ये बाकी एलिमेंट जो हमने ऑलरेडी बना लिए 1 0 0 0 वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। क्लियर? इस हिसाब से ऑपरेशन लगाना है आपने, ये ना हो कि इसको 0 करने के चक्कर में ये चेंज हो जाए। क्लियर? जो पहले 0 है उससे वो 0 ही रखना है हमने। Now R2 second element that is 1, -2/9, R3 second element 0, तो 1 -2/9 into 0 that is 1 - 0 it will remain 1। क्लियर? अब थर्ड R2 का थर्ड एलिमेंट 2/9, -2/9 into R3 का थर्ड एलिमेंट 1, तो 2/9 -2/9 it will be 0। तो सेम ऑपरेशन इधर भी, अब इधर ध्यान से करना है आपने। देखो पहले R1 और R3 इसी तरह से लिख लो, जिसमें चेंज है ना वही चेंज करनी है। तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट -2/9, -2/9 into R3 का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 8, इसको सॉल्व करना है। -2/9 -2 8 16/9, तो इट विल बी -2 -16/9, तो दैट इज -18/9, तो ये बन गया हमारे पास -2। क्लियर? अब नेक्स्ट सेकंड, अब दोनों रोज का सेकंड एलिमेंट प्लेस करो। R2 का सेकंड एलिमेंट 1/3 -2/9 into R3 का सेकंड एलिमेंट क्या है? -12, तो ये पहले कटिंग हो जाएगी हमारी, 3 3 3 4, तो इट विल बी 1/3 माइनस माइनस से प्लस हो गया, 2 4 8। क्लियर? 8/3, तो दैट इज 1 + 8/3, तो 1 + 8/3 दैट इज 9/3, तो दैट विल बी 3। नाउ सिमिलरली थर्ड R2 का थर्ड एलिमेंट 0 -2/9 into R3 का थर्ड एलिमेंट 9, तो 9 is cancelled with 9, 0 - 2 that will be -2। क्लियर? तो ये A as it is आएगा। अब क्या बच गया हमारे पास? सारा बस अब इसको 0 करना है, मतलब ये R1 का एलिमेंट है, तो R1 पे ऑपरेट करेंगे। R1 -1/3 में 1/3 ऐड करेंगे, तो 1/3 को पहले R3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि R1 के साथ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज 0 हेयर। अगर R1 के साथ करेंगे तो 0 हो, मल्टीप्लाई करके 0, तो वो फिर से यही एलिमेंट, इट मीन्स 1 यहाँ पे तो R3 के साथ। क्लियर? तो R1 पे चेंज आनी है, R2 और R3 को एज इट इज लिखो। तो अब R1 फर्स्ट एलिमेंट 1 + 1/3 into 0, तो इट विल बी 1। अब रफ में कर सकते हैं, देखो R1 + 1/3 into R3,
R1 का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है और R3 का कितना है 0, इट विल बी 1 प्लस 0 दैट इज 1 ही रहेगा। अब सेकंड R1 का सेकंड एलिमेंट 0 प्लस 1/3 इंटू R3 का सेकंड एलिमेंट वो भी 0, तो 0 प्लस 0 ये भी 0 रहेगा। नाउ थर्ड यहाँ पे कर दो, वो थोड़ा दूर है, R1 प्लस 1/3 इंटू R3। अब थर्ड R1 का थर्ड एलिमेंट 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 इंटू R3 का थर्ड एलिमेंट 1, तो दैट इज 1/3 प्लस 1/3, तो इट विल बी 0 हियर। क्लियर। अब सेम ऑपरेशन हमने लेफ्ट साइड पे सॉरी राइट साइड पे लगाएंगे। क्लियर। तो लेट मी रब दिस, ये आप साथ साथ करते जाएं। तो क्या ऑपरेशन है हमारे पास, R1 प्लस 1/3 टाइम्स R3, तो R2 और R3 सेकंड और थर्ड रो वो एज इट इज आएंगे। Now first element of R1 that is 1/3 plus 1/3 into first element of R3, so that is 1/3 plus 8/3, so it will be 1 plus 8/3 that is 9/3 which is equal to 3। तो सेम सेकंड के लिए अब सेकंड एलिमेंट प्लेस करो। सेकंड एलिमेंट ऑफ R1 0 plus 1/3 into second element of R3 minus 12, तो that is minus 4। तो सेम थर्ड के लिए थर्ड एलिमेंट ऑफ R1 0 plus 1/3 into थर्ड एलिमेंट ऑफ R3 that is 9, तो 3 3s are 9, it will be 3। क्लियर। तो ये हमने देखो कहाँ से शुरू किया था, ये हमारे A is equal to I है, यहाँ से शुरू किया था। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते ये लेफ्ट साइड पे ए मैट्रिक्स, इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया और ये ए का ए रहा। तो ये इसमें जो सेम ऑपरेशन आइडेंटिटी में लगाए, तो ये जो मैट्रिक्स बना, अब ए को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इट मींस दिस मस्ट बी ए इनवर्स। ए इनवर्स आ गया हमारे पास ये 3 minus 4 3 minus 2 3 minus 2 and 8 minus 12 9। क्लियर। अगर आप चेक करना चाहते हैं हमारा आंसर सही है, दिस इज अगेन 3/3 ऑर्डर। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसको दोबारा ए के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, इसको दोबारा जो गिवन था ए के साथ, तो अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है देन इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। क्लियर। तो आएगा। क्लियर। ध्यान से करोगे क्वेश्चन, यू विल गेट द एग्जैक्ट इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्लियर। थैंक यू सो मच।